mod A mod B sin square plus mod A mod B cos साइड में होता mod है, A mod B डॉट कॉस में होता है ना। सही हाँ, होगा थर्ड वाला। थर्ड वाला राइट। तो हमने इसको कैसे किया, क्रॉस वाला जो होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन स्क्वायर, और डॉट वाला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस स्क्वायर। तो हमने इसको कॉमन लेके वन बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करो। वो ए बी वो है आई 2j 3j प्लस 2j प्लस 3k ओ बी है -3i -2j माइनस प्लस के। अब एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि दोनों की क्रॉस करके हाफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देना। आई जे के 1 2 3 -3 -2 1 आई के लिए हो 2 + 6 7i। अब जे के लिए हो गया 1 + 9 10j और के लिए हो गया -6 + 6 -2 + 6 + 4k 100 + 60 9 65। तो ये हो गया 165/5 कितने जा रहा है 3 35 into 5 7 into 5 into 5। तो ये आ गया यहाँ से। ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हो इसमें तुम। फिर इसमें वो मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना इसलिए 3√5। मैग्नीट्यूड में कितना टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, थर्ड। If theta is angle between A dot B and A dot B is greater than equal to 0 only when theta 0 से π/2। सर ये हाँ क्या बोलते हैं सेकंड वाला। करेक्ट। नेक्स्ट। If A is any non-zero vector then A dot I cap plus A dot J K और K में एंगल 0 होता है। और हाँ A plus A plus A इस वाले में सर ए होना चाहिए। करेक्ट। कितने हो गए, 4 हो गए ना हाँ इसमें। इसमें ए आएगा कैसे, ऑप्शन तो तुम ये बता रहे हो, उन्होंने भी ये दे रखा है। ये क्या बनेगा, 1। तो मैंने तो इसे ऐसे करा है ए डॉट आई मतलब ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में तो उसे ए एक्स लिख दिया। ए तो का फिर अगले कंपोनेंट। वाली तो आपकी आवाज चली गई। आवाज आ रही है अभी मेरी। हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 हेलो। हाँ यस सर, अब आ गया आपके आवाज। ठीक है। वैसे तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके वन बना दें, लेकिन इसको A1 आई कैप और A2 जे कैप ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये हाँ। डॉट है तो यहाँ A1 मिलेगा अपने को ना, अंदर वाले से, तो A1 आई कैप मिलेगा। इससे फिर जे है तो यहाँ पे A2 जे कैप मिलेगा, और ये अपने को क्या दे देगा फिर A3 के कैप देगा। और ये फिर क्या होता है, वापिस से यही होता है, क्योंकि हमने ए को क्या हम्म, माना था, ए को A1 आई और A2 जे और A3। अब दिमाग में कहीं कहीं ऐसा भी आ जाता है कि ये दोनों डॉट में ही तो है, तो इसको वन बना देते हैं, तो 3A दिख गया। ऑप्शन में 3A भी लिख के दे सकता था, हम्म। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 5। द वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 9 है। पहले तो इसकी डायरेक्शन में निकालना है और फिर मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए। तो ये हो गया I माइनस 2J प्लस 2K बाई रूट 10। सर ये वाला आएगा 3I माइनस 2J प्लस 2K। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 6 करो। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स क्या है 2A माइनस 3B 3:1 और अगला पॉइंट है A प्लस B। हाँ Position vector of a point which divide the line this and this in this ratio। क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे? सर वही सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सर ये फर्स्ट वाला है। हम्म, अच्छा नहीं, ये तो ऐसे नहीं है। नहीं, ऑप्शन इसका बी आएगा सेक्शन फॉर्मूला। ये वाला होगा इसका, 3 के रेशियो में अच्छा मल्टीप्लाई। हाँ यस सर, ये आ रहा है। 3A प्लस 3B माइनस में 2 प्लस होता है बीच में ना, पर 7 तो नहीं बन रहा। सर तो 5A/4 नहीं आ। हाँ, ये आएगा, वो नहीं आएगा। तभी मैं सोच रहा हूँ ये गलत कैसे होगा। बीच में प्लस होगा तो 2A माइनस 3B, ये इससे कट जाएगा। नीचे 3 + 4 होगा तो ये 5A/4 हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेयर A and B हैज दिस और दिस। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दो चीज होती है। दो वेक्टर दे रखे हैं डायरेक्ट आपको। ए बी दे रखे हैं तो डायरेक्शन रेशियो आ गए। हाँ 3 - 1 2 वेक्टर बनाना पड़ेगा अपने को ना, 2I कैप, और 2 2J और कैप 1, और K कैप। तो 2/4 2I 8 2J 9 2/3 4 4 8 9, 2/3 नीचे 3 1/3। आएगा, 2/3। सर डी। डी ऑप्शन करेक्ट। क्या किया है हमने, इन दोनों पॉइंटों से वेक्टर निकाल लिया पहले,
उस वेक्टर निकाल के फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फिर ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ना, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इन डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्शन को साइन मिल गया। साइन। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिस एंड दिस, एंगल बता रहा है हमको दोनों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो 2√3 इक्वल 4√3 cos थीटा। ये √3 कट गया 1/2 क्या फॉर्मूला था पाई बाय एंगल 3। का, क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू इनटू cos थीटा। cos थीटा ए पाई डॉट बाय 3। बी डॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। इजी था, पाई बाय 3। The value of P for which this and this perpendicular to each other, perpendicular में डॉट प्रोडक्ट 0 जीरो। हो गया -8 सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। 6p + 26 = 0। ये हो गया 18 से 3। 3 करेक्ट आंसर है, 9 हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। पैरेलल। तो 6 पैरेलल, पैरेलल में क्या माइनस होता है, तो डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, करेक्ट। 6 - 24 - 18 6 + 24 30 है। लेकिन एक बात और बोलनी चाहिए ना हमको कि ये पैरेलल है तो हमें वो A1 वाला कॉन्सेप्ट लगा देना चाहिए यहाँ पे, A1/A2 इक्वल टू अच्छा हाँ B1/B2। लास्ट वाला तो इक्वल नहीं होता, लास्ट वाला तो अनइक्वल होता है। वेक्टर के केस में तीनों इक्वल होते हैं ना। हाँ यस सर। हाँ, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, C1/C2। तो 3/2 इक्वल टू -6/-4 इक्वल टू 1/λ। तो कंपैरिजन कर लो किसी के साथ, 2/3 इनकी कर लो, 2/3 आ गया। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके तो आ नहीं रहा इससे। डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट A1 डॉट A2 बराबर 1 करके, हाँ तुमने 1 क्यों किया बराबर में। अच्छा 1 थोड़ी होगा, वो भी तो होगा उसका मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ये तो गलत था ना। तो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2/3। Next, the vector form from origin to the point A and B are this or this, respectively the area of the triangle. Origin से ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये तो वही हो गया, दोनों की क्रॉस करके दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड करना। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन में टाइम लिया था तुमने इसमें बहुत ज्यादा। -12 कैप जे के साथ हो गया 2 - माइनस जे। का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 2 माइनस में 4 माइनस का 2 तो 1/2 √229 1/2 √229। ठीक है। नेक्स्ट, For any vector value of a cross I, a cross J, a cross K का होल स्क्वायर mod A
आई का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 होता है मॉड साइन थीटा प्लस मॉड ए साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है। सर 2a स्क्वायर यू आर सेइंग 2a स्क्वायर, ठीक है। 13 वाला करो। ए डॉट बी दे रखा है तो 12 हो गया 20 cos थीटा cos थीटा हो गया किसके बराबर होता है? 6/10 3/5 तो साइन थीटा हो गया 4/5 और क्या लिखा है ए डॉट बी हो जाएगा 20 इंटू 4/5 प्लस 16 करेक्ट है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर माइनस दोनों की डॉट का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ तक हो गया? 13 तक हो गया ना। Question number 14. The projection of this vector on this vector. इनका डॉट और इसका मैग्नीट्यूड डॉट हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 7 19 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 6 क्या कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन का? सर वो उनका डॉट अपॉन उनके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। u का v पे निकालना है 9 तो मैग्नीट्यूड v का रहेगा, हाँ और अगर v का u पे निकालना तो मैग्नीट्यूड u का रहता है। ध्यान रखना इस बात को। हमें सर सेकंड वाला हाँ, इसको अपन u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो इसका इसके ऊपर निकालना है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट और आगे वाले का मैग्नीट्यूड। अगर इसका इस पे निकालने को बोल दिया जाए तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट फिर मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो ऐसे याद रख, पहला और सेकंड का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 15। ABC are unit vector such that these a plus अगर b plus तीनों c यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। हाँ a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a है तो 0 के बराबर a डॉट a स्क्वायर तो b डॉट a प्लस c डॉट a हो गया -1 ऐसे ही a डॉट b प्लस c डॉट b में -1 आएगा a डॉट c प्लस b डॉट c भी -1 आएगा। क्या चाहिए a डॉट b चाहिए
-1 -1 तो इसका आ रहा है -3/2। करेक्ट है, आइडेंटिटी का स्क्वायर लगा के किया है ना। अच्छा उसी के सेम से डॉट कर दिया। हाँ, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 टाइम क्या होगा, 2 टाइम ये a डॉट b डॉट c डॉट c, मान लो इसको मैंने क्यों मान लिया, तो अब ये पार्ट तो 0 दे रखा है, और ये 1 2 3 बनेगा, और 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये चीज इसके नीचे आ जाएगी, तो -3/2। अच्छा क्वेश्चन था ये, आइडेंटिटी बेस। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, अभी वो अभी तो करके आया अपन, ए का बी पे, तो ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कब होता, जब बी का ए पे होता, तो देखो दोनों दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करो। मॉड ए दे रखा है लैम्डा -3 से -2 पे, रेंज ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा तो बाहर आ रहा है, नहीं लैम्डा दे रखा लैम्डा है इंटू 4 हो गया ना। -3 और 2 के बीच में, तो ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए नहीं, पहले पूरा मॉड लेना पड़ेगा, मॉड लैम्डा 2, अब ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। मॉड लोगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 से 3 के बीच में आ जाएगी, हाँ और फिर इसने तो पूछा यार है क्या, रेंज पूछी है, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है ना, 0 से 8 आएगा। 0 से 8 कैसे आएगा, 4 इंटू मॉड लैम्डा है तो 12 नहीं बनेगा मैक्सिमम, मिनिमम 0 बनेगा है? अरे जब तुमने सिंप्लीफाई किया क्या मिला तुमको, 4 इंटू लैम्डा मिला ना, तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 रखने से तो 0 आंसर देगा, और हाँ ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकते हो, तो 4 रखने से तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हैं, तो 3 रखने से क्या मिलेगा आंसर, 12 मिलेगा, तो रेंज क्या हुई इसकी, 0 वो से 12 हुई ना। तो मैंने तो ऐसे करा था कि ये लैम्डा का दे रखा है, दोनों साइड मॉड ले लिया, उसके बाद मॉड ए से हर तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मोड मोड ले लोगे इसका, तो ये नेगेटिव तो नहीं बनेगा ना, तो लैम्डा की वैल्यू, नहीं नहीं, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, वो तो लैम्डा की रेंज है, हाँ जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मॉड लैम्डा इंटू ए वेक्टर है, और ए वेक्टर कितना दे रखा है तुमको, 4 देगा, तो 4 इंटू मॉड लैम्डा है ना। हम्म अब लैम्डा की रेंज ये है, तो यहाँ से पुट करके देखो ना, कि यहाँ से कुछ भी पुट करोगे, जैसे यहाँ पे इसमें एक्चुअली में लैम्डा किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से -3 से 2 के बीच में है ना, तो अगर हम मॉड हम्म लैम्डा की बात करें तो वो कहाँ लाई करेगा, वो तो 0 से 3 हो गया ना, क्योंकि मॉड में तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, अगर ये मॉड में रखेंगे तो 3 देगा, तो अब यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रखनी है, तो मिनिमम हम 0 रख सकते हैं, तो 0 दे देगा, और ज्यादा से ज्यादा लैम्डा की वैल्यू 3 हो सकती है, तो 12 दे देगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 और 12 के बीच में रहेगी, अच्छा ऐसे करना था, तो यानी सी ऑप्शन होगा। अब तुम इसको फंक्शन बनाना चाहते हो, फंक्शन बना के देख लो, अगर तुम इसमें लैम्डा है तो पहले तो ए की मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, -12, फिर ए वेक्टर लैम्डा, और 4 दूनी 8, ये आएगा राइट ना। हम्म अब अगर इसका मॉड लोगे तुम, तो ऐसे तो नहीं लेते मॉड आप, है, ये तो +12 हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि +12 से तो बड़ा आ रहा है,
और 8 से छोटा आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं हो सकता। तो ये काम हम गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। इन दोनों के